Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल को नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप नीचे दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। आपने हमारे पहले के वीडियोस मिस कर दिए हो तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक नंबर 9 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 6 वीडियो देख लिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। और आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरुआत किए थे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से ब्रेन वाला पार्ट हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया है। और आज जो बचा हुआ पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, आज वो हम कवर करेंगे, जिससे सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपके ब्रेन के नीचे से शुरू होने वाला पार्ट है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये है पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और वो शुरू होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का पार्ट। यदि आपने पिछले वीडियोस देख लिए हैं तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है और वर्टिब्रल कॉलम थ्रू अंदर से जाके नीचे तक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस का। तो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो लोअर एक्सटेंशन है फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। तो हमने पिछले वीडियोस में डायग्राम ड्रॉ किया, हमेशा ब्रेन का ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ किया है। तो नीचे होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, फिर पॉन्स वेरोली, करेक्ट। अब ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे का जो भी पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी कवर होता है, प्रोटेक्टेड होता है बाय बोनी कवरिंग एंड मेम्ब्रेन्स। तो ब्रेन स्कल से कवर्ड है, करेक्ट। पहले स्कल होता है, फिर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है और फिर ब्रेन शुरू होता है। तो सिमिलरली ब्रेन की तरह भी स्पाइनल कॉर्ड में भी एक बोनी कवरिंग दैट इज वर्टिब्रल कॉलम है और फिर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन, अभी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होता है? तो अभी मैं एक रफ डायग्राम दिखाती हूँ आपको बना के कि स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ह्यूमन बीइंग के इधर बैक साइड में जैसे हमने देखा था, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो अंदर से ऐसे हॉलो बोन होता है, और ये हॉलो बोन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है एक पाइप की तरह, ठीक है। तो ये हॉलो बोन्स के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है पाइप की तरह। ये जो हॉलो स्पेस है वर्टिब्रल कॉलम का, उसको कहते हैं न्यूरल कैनाल। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो हॉलो स्पेस है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है उसे क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल। और वो सराउंडेड होता है 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजाइसिस से। तो न्यूरल कैनाल के अंदर 3 लेयर ऑफ मेनिंजाइसिस है। जैसे ब्रेन में स्कल के अंदर 3 लेयर ऑफ मेनिंजाइसिस था, वैसे न्यूरल कैनाल के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखने के लिए 3 लेयर ऑफ मेनिंजाइसिस है। पहला है ड्यूरा मैटर, फिर आर्केनॉइड मैटर, फिर पाई मैटर, ठीक है। अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो एक्चुअली आर्केनॉइड मैटर और पाई मैटर के बीच वाले स्पेस में होता है, जिसे कहते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस, उसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो सीक्रेट किया जाता है बाय पाई मैटर, और वो एक्चुअली एक फ्लूइड कुशन की तरह स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक गैप होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी है ना, देखो ये तो वर्टिब्रल कॉलम का गैप हुआ, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं
सेंट्रल कैनाल। तो ये सेवरो जो स्पाइनल फ्लूइड है वो तो सब आर्कोनाइट स्पेस में प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ सेंट्रल कैनाल में भी प्रेजेंट है। यदि एक्सटर्नली देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड कितना लंबा है, तो किसी ह्यूमन बीइंग का यदि स्पाइनल कॉर्ड निकाल लिया जाए और उसको मेजर किया जाए, ठीक है, तो वो मेजरमेंट आएगा 45 सेंटीमीटर अराउंड लॉन्ग, तो 45 सेंटीमीटर अलॉन्ग लॉन्ग और ब्रॉड कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग का यदि स्पाइनल कॉर्ड आप निकाल लो और मेजर करो तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली ब्रॉडेस्ट होता है एट इट्स एंटीरियर, एंटीरियर मतलब ऊपर के साइड वो ब्रॉड होता है। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक चोटी की तरह ही होता है, तो ऊपर ब्रॉड होता है और नीचे आते 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 पतला हो जाता है। तो एंटीरियर में ब्रॉड है और नीचे आते आते क्या हुआ है, टैपर हो गया है, ठीक है, टैपर हो जाता है और फिर एकदम लास्ट में वो एक फाइबर की तरह जाके अंदर खत्म हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दो स्वेलिंग दिखते हैं, उसे बोलते हैं सर्विकल एंड लूम्बर स्वेलिंग, ठीक है। अब 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नीचे आके ऐसे टैपर होके ऐसे नर्व जैसे फाइबर बनाता है, उसमें कितने पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व फ्रॉम लैटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये नर्व्स एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा कहाँ है, सर्विकल एंड लूमर स्वेलिंग में, इसलिए वो पार्ट स्वेल्ड है, एंड इवन अराउंड कॉर्नस मेडुलारिस, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉर्नस मेडुलारिस। अब ये बंच ऑफ नर्व्स इन द हिंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तो हिंड पार्ट मतलब नीचे वाले पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड का ये बंच ऑफ नर्व्स आते हैं और साथ में एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और अलोंग विद द फिल्मस टर्मिनल और अपीयर होते हैं हॉर्स टेल की तरह। तो हॉर्स का टेल कैसे होता है, एक टेल है जो टैपर हो जाता है एंड में और फिर उसकी बहुत सारे बाल होते हैं, करेक्ट, टेल के नीचे बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये फाइन फिलामेंट्स एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स हैं और वो यदि आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड तो आपको हॉर्स की टेल की तरह ही दिखेगा और उसे कहते हैं कॉर्डा इक्यूनिया। तो इसको क्या कहेंगे, कॉर्डा इक्यूनिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दैट इज टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यदि आपने किसी ह्यूमन का स्पाइनल कॉर्ड लिया और उसका एक सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो कैसा दिखेगा, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एग्जाम में कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एक रफ एच ड्रॉ करना है, ठीक है, एक रफ एच स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये हुआ आपका एच, करेक्ट, तो ये एच हुआ और ये एच को आपको बाहर मेम्ब्रेन से सराउंड करना है। तो 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और साथ ही फिर तीसरा लेयर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक रफ एच ड्रॉ करो और फिर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है क्या, तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर वो हुआ ड्यूरा मैटर, क्योंकि मेनिंजिस है, करेक्ट। जो बीच वाला लेयर है वो है आर्केनॉइड मैटर और जो अंदर वाला लेयर है वो है पाई मैटर। तो ये हो गए 3 मेनिंजेस। अब ये बचे हुए पार्ट है जिसको हम लोगों को नेमिंग करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली मैंने बताया आपको एक ओवल सिलिंड्रिकल शेप का पाइप जैसा है, बट वो कहीं कहीं फ्लैटेंड है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या किया है, आपने क्ले लिया और क्ले से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और फिर अचानक उसको बीच में से ऐसा हल्का सा दाब दिया तो वो एक साइड से ऐसे फ्लैटेंड ओवल जैसा हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली। वो फ्लैटेंड क्यों है, क्योंकि उसमें ये 2 फीचर्स है, ये कटिंग देख सकते हो ऊपर और नीचे, ये 2 फीचर्स की वजह से वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये 2 फीचर्स जिसको बोलते हैं नैरो पोस्टीरियर फीचर एंड शैलो ब्रॉड एंटीरियर फीचर। तो ये है एंटीरियर मीडियन फीचर और ये है पोस्टीरियर मीडियन फीचर। और ये दोनों फीचर मतलब बीच में से कट होने वाला पार्ट, इस पार्ट की वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हो जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सेंटर में एक हॉलो दिखता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक हॉलो है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है CSF, ठीक है।
अब ये फीचर जो है ऊपर और नीचे वाले, वो स्पाइनल कॉर्ड को इनकम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, क्योंकि फीचर पूरा नहीं है, देखो पूरा कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ यहां तक है, अधूरा फीचर है, इसलिए इनकम्प्लीटली वो डिवाइड करते हैं उसको राइट और लेफ्ट साइड में। अब ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है इस एच वाले पार्ट में, तो इस एच वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर, आप देख सकते हो ग्रे कलर का, और जो बाहर वाले पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर। तो आउटर पार्ट में व्हाइट मैटर प्रेजेंट होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। ये ग्रे मैटर एच वाले पार्ट या फिर बटरफ्लाई शेप वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और व्हाइट मैटर आउटर पार्ट में। अब ये फीचर्स एक्चुअली डिवाइड करते हैं ग्रे मैटर को इनटू 6 हॉर्न्स, ठीक है। तो ये फीचर्स क्या कर रहे हैं, ग्रे मैटर को 6 हॉर्न्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हॉर्न कौन सा पार्ट है, तो ये थोड़ा सा जो मतलब ये नीचे वाले पूंछ वाली पार्ट नहीं देखनी है आपको, ठीक है, यहाँ वाले पूंछ वाली पार्ट छोड़कर आपको बाकी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ग्रे मैटर का ये पूंछ वाला पार्ट छोड़ के बाकी पार्ट पे आप देखोगे तो ये फीचर के वजह से 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो सबसे नीचे वाला साइड है उसे कहते हैं वेंट्रल हॉर्न, तो ये वाला जो साइड है उसको क्या कहेंगे, वेंट्रल हॉर्न। ये जो फूला हुआ साइड है उसे कहेंगे लैटरल हॉर्न, और जो ऊपर वाला साइड है उसे क्या कहेंगे, डॉर्सल हॉर्न। तो डॉर्सल हॉर्न आपके राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, इसलिए 2 हुआ। लैटरल हॉर्न भी राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, इसलिए ये भी 2 हुआ। वेंट्रल हॉर्न राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, इसलिए भी ये भी 2 हुआ। तो इस तरह से आपके पास टोटल 6 हॉर्न्स है, ठीक है। अब व्हाइट मैटर इज डिविजिबल इनटू 6 कॉलम्स, ठीक है। व्हाइट मैटर भी 6 कॉलम्स में डिवाइडेड है, लैटरल एंड वेंट्रल, ठीक है। तो व्हाइट मैटर को भी आप इसी तरह से डिवाइड करोगे, लैटरल एंड वेंट्रल 6 कॉलम्स में। अब डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स जो होते हैं, देखिए ये आपका डॉर्सल हॉर्न है और ये आपका वेंट्रल हॉर्न है, ये दोनों फर्दर कंटिन्यू होते हैं वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट में, ठीक है। तो ये फर्दर कैसे कंटिन्यूट होंगे, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट में। अब इसमें से जो डॉर्सल रूट है वो कनेक्टेड होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन को, तो डॉर्सल रूट फर्दर जाके किसको कनेक्ट होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन को, और वो कलेक्शन होता है, इसमें क्या कलेक्शन होता है, यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स का, उनमें क्या है, यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये एसोसिएशन लाई करता है इनसाइड द ग्रे मैटर। अभी यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स का एसोसिएशन कहाँ होता है, ग्रे मैटर में, और वो रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम सेंसरी नर्व और फिर उसे इंटीग्रेट करता है और डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन लाइंग इन द वेंट्रल हॉर्न। तो ये जो आपका डॉर्सल रूट है वो कहाँ जाके कनेक्ट हुआ है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन को, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम सेंसरी नर्व और उसको फर्दर कहाँ लेके जाते हैं, वेंट्रल हॉर्न की तरफ। अब जो लैटरल हॉर्न है, जो बीच वाला हॉर्न था यहाँ वाला, करेक्ट, ये बीच वाला हॉर्न दैट इज लैटरल हॉर्न। लैटरल हॉर्न में न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये नर्व्स अराइज करते हैं फ्रॉम न्यूरॉन्स और इमर्ज करते हैं नीचे वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व की तरफ। अब जो व्हाइट मैटर है उसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में बंडल्स ऑफ मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। अब ये असेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब व्हाइट मैटर जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये आपका इस टाइप स्ट्रक्चर था। अब इसके अंदर ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर में 2 तरह की ट्रैक प्रेजेंट है, एक है असेंडिंग ट्रैक और एक है डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक क्या करता है, वो सेंसरी इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, उससे ब्रेन की तरफ कौन लेके जाता है इंफॉर्मेशन, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग क्या ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ। और दूसरा है डिसेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। तो असेंडिंग ट्रैक क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है, सेंसरी इंपल्स ले जाता है, और डिसेंडिंग ट्रैक मोटर इंपल्स को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से एक्शंस है, ऐसे एक्शंस जिसमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती नहीं, ब्रेन को सोचना ही नहीं पड़ता है,
वो सब इमीडिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अभी आपको सुई गड़ गई तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे ले लोगे, या किसी गर्म चीज को छू लिया आप तुरंत अपना हाथ पीछे ले लोगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। उसके लिए आप सोचते भी नहीं हो, मतलब वो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अभी कोई जोर से आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है और आपको पता है, मतलब उस वक्त आपके आंख के पास बॉल आ जाए, अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप सोचिएगा नहीं कि आपको आंख बंद करना है। तो सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, और वो कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो इंफॉर्मेशन, मतलब जो मूवमेंट एकदम अचानक करना है जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो मेन फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड करता है। और इवन वो प्रोवाइड करता है कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्स फ्रॉम दी ब्रेन। तो सेंसरी इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाता है असेंडिंग ट्रैक की तरफ से, और मोटर इंपल्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है बाय डिसेंडिंग ट्रैक्ट, और ये मेन फंक्शन भी स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे नर्वस कनेक्शंस हैं जो मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को जोड़ता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का लोड कम करता है। ये जो मेन फंक्शंस है स्पाइनल कॉर्ड के। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा CNS पार्ट खत्म हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम PNS देखने वाले हैं। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. That's all for today. Thank you. Stay tuned.